हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। इसके संबंध में आपके कुछ ऐसे भी रहस्यमय बात मैं बताना चाहूँगा जो शायद आप लोगों को ना पता हो। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आप लोग इंटर करके जस्ट पास आउट किए हैं या फिर कुछ लोग इंटर अपेयरिंग में यूपी कैडेट के प्रवेश परीक्षा में बैठ रहे हैं, दाखिला ले रहे हैं, तो आप अपने सीट को कैसे सुनिश्चित करेंगे। हो सकता है आपकी भरपूर तैयारी हो, लेकिन आपको अगर एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़ा कर दिया जाए, मतलब एग्जामिनेशन न देने दिया जाए, तो आप क्या करेंगे। पूरा साल आपका वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा सुनिश्चित कराऊंगा कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में कैसे एंट्री करनी है और कौन कौन से वे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है, या फिर किसी नाम गलत हो जाता है, पिता का नाम गलत हो जाता है, या एड्रेस नहीं मिसमैच हो जाती है, तो इन सारी समस्याओं का सलूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। यूपी कैटेट यूपी कैटेट यूपी कैडेट का जो एग्जामिनेशन इस बार करा रहा है वो आपका आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद कंडक्ट कर रहा है, जिसमें आपका ऑनलाइन आवेदन भी भरवाएगा वही, काउंसलिंग फीस भी वही लेगा, रिजल्ट भी वही देगा, पूरी जो XYZ प्रोसेस है। क्योंकि अब हमारा जो मुख्य उद्देश्य की बात है, इसके पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो हमें इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किए हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिएगा। जो भी आपके मन में डाउट्स रहता है यूपी कैडेट को लेकर के, और जो स्टूडेंट पीजी का 2016 से लेकर के 2022 तक के आपके क्वेश्चन प्राप्त हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे पास मौजूद है, जो कि आपका बहुत ही मिनिमम प्राइस है। आप उसको हमसे संपर्क करके इंस्टाग्राम पे ले सकते हैं। और पीएजी पीएजी ग्रुप में जो एग्रीकल्चर इंटरमीडिएट है, उनके पास हमारे पास 2005 से लेकर के 2022 तक का पेपर अवेलेबल है। आप इसको चाहे तो इनरोल कर सकते हैं। पेपर का पैटर्न आपका देख लेंगे, इसको पेपर यदि आप ले लेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि पेपर का पैटर्न कैसा आता है। तो यूपी कैडेट में जो आपका एडमिट कार्ड के साथ क्या चाहिए, क्या क्या गलत होता है जिस वजह से लड़कों को बाहर कर दिया जाता है, उनको एग्जामिनेशन से वंचित कर दिया जाता है, क्यों वंचित किया जाता है, इस चीज को मैं सुनिश्चित कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप देखते रहिए। तो जो आपका एडमिट कार्ड है, इसमें क्या क्या गलत होता है। जैसे मान लीजिए हमें नहीं पता है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस, ये सपोज कीजिए आपका नाम है। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में हो सकता है गलत कर दिया भरते समय, लेकिन उसका करेक्शन डेट आता है, उसमें आप साझा कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका आधार कार्ड पे ये नाम है ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस, और आपने एप्लीकेशन में भर दिया ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लास, बस आपने ये तो सब फिल किया सही सही, लेकिन लास्ट में आपने क्लास कर दिया, जो कि आपका यहीं से ES न होने के कारण आपको एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर कर देता है। या फिर आपका 16 वर्ष से 16 ईयर से यदि आप कम हैं, तो आपको नहीं बैठने देता एग्जामिनेशन में। पहला नेम गलत हुआ, तो इस वजह से इसको पूरा ध्यान रखेंगे। बी केयरफुल, सावधानी पूर्वक आप भरिएगा, या साइबर कैफे भरवाएंगे तो आपको सावधानी पूर्वक भरेंगे। फिर आपका कुछ लोग होते हैं सिंपल सा फोटो अपना उठाए, कोई सा भी फोटो उठा के इसमें पेस्ट कर दिए, जबकि यहाँ पर अब यूपी कैडेट का नियम जो आया है वर्तमान में 2018 से, उसमें आपका नाम, आधार नंबर और शायद डेट ऑफ फोटो भी इस बार, डेट ऑफ फोटो तो पहले रहती थी, लेकिन इस बार शायद कुछ चेंजमेंट होने वाला है। अभी NDUT का जो ब्रोच्योर आ जाएगा, उसको आप देख करके ही फोटो क्लिक कराइएगा। सिंपल सा फोटो अगर आप पेस्ट कर देते हैं तो हो सकता है आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाए। मिसमैच फोटो, मतलब ये फोटो के कारण यदि आपको एग्जामिनेशन में नहीं बाहर किया जाता है तो काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट आपके रिजेक्ट कर दिए जाते हैं।
ठीक। अब आइए अगला है, नेम गलत हुआ, फोटो गलत हुआ, और तीसरा है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 18/2/2023। सपोज कीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ ये है आधार कार्ड पे, और आपने एप्लीकेशन आवेदन में या फिर मार्कशीट में, हाई स्कूल का मार्कशीट में अलग है, तो जो भी आप डाटा भरेंगे हाई स्कूल का ही डाटा भरिए। हाई स्कूल के मार्कशीट पे यदि आपका 16/2/2023 है, तो आप ये हाई स्कूल वाला ही नेम भरेंगे और हाई स्कूल वाला ही डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। पिताजी का नाम, हाई स्कूल वाले ही मार्कशीट का सभी काम, सारा जो गेम है हाई स्कूल बेस का ही है। आधार कार्ड में आपका करेक्शन हो सकता है, लेकिन आपके हाई स्कूल प्रमाण पत्र में करेक्शन कराएंगे तो काफी लंबा टाइम हो जाएगा, तब तक आपका एग्जामिनेशन हाथ से निकल जाएगा। चलिए, अगर आधार कार्ड पे नंबर गलत है, कोई भी डिजिट गलत है, तो उसको करेक्शन करा लीजिएगा। नाम कोई भी सारा सारा डिटेल एग्जिट होना चाहिए, जो आप यूपी कैडेट एप्लीकेशन आवेदन में फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखेंगे, क्योंकि पिछले 2 साल में मैंने देखा है काफी अच्छे अच्छे स्टूडेंट को बाहर होते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ आपके गलत नहीं होनी चाहिए, नाम नहीं गलत होना चाहिए, फोटो आपका जैसे मैं बता रहा हूं वैसे होना चाहिए। ठीक। इसके बाद एक गलती और कहाँ होती है, जैसे आपने एग्रीकल्चर से है, एग्रीकल्चर से आप हो, आपको तैयारी एग्रीकल्चर से करनी चाहिए, तो जिसका ग्रुप होता है पीएजी, पीएजी ग्रुप होता है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, क्या आप पीएजी ग्रुप का पेपर दे सकते हैं? तो नहीं, अगर देंगे तो काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे भाई, पहले बता दे रहा हूं मैं, फिर भुगतोगे। इनका होता है पीसीबी ग्रुप। एग्रीकल्चर वाले जो इंटर में एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं उनके लिए पीएजी होता है, और जो इंटर में बायोलॉजी पढ़े हैं उनके लिए पीसीबी होता है। बाकी पीजी वाले स्टूडेंट तो मान लीजिए समझदार है, वो करेक्शन करा लेते हैं, या फिर कुछ लोग नहीं करा पाते हैं, जानते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिएगा। बायोलॉजी, फिर आपका मैथ आ गया, तो इसके लिए आपका आता है पीसीएम। पीसीएम पर आप सिलेक्ट करेंगे तब आप अपना फॉर्म को पूरा शेड्यूल से प्रोसेस भरिएगा। यदि आप इसमें पीएजी भर दिए और फीस कटा दिए तो आपका फॉर्म रद्द, कोई काम का नहीं, आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं ये वीडियो पहले ही बना करके आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि आप लोग इन सारी गलतियों को ध्यान में रखते हुए अपने आवेदन को फॉर्म भरेंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, कि जैसे मान लीजिए आपने पीएच का सर्टिफिकेट है 60% है, 60% यदि आप पीएच हैं तो ये भी आपका खतरनाक है, इसमें बाहर कर दिया। एक लड़की थी 2020 में, तो एनडीयूटी में उसका दाखिला हो रहा था, एनडीयूटी में ही उसका मिल रहा था सीट एग्रीकल्चर की, तो लेकिन जब वो वेरिफिकेशन कराने गई तो उसका 60% पीएच था, जिस वजह से उसका रजिस्ट्रेशन एडमिशन सब रद्द कर दिया गया। फिर वो बेचारी परेशान होकर के काल की सर देखिए ऐसी ऐसी समस्या है, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, आप इसको ब्रोच्योर के अनुसार जैसा भी उनका विवरण है उस विवरण के अनुसार आप इसमें 40% कराइए। और आप, उनका भी कहना सही है, मान लीजिए जब आप 50% से ऊपर विकलांगता है तो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे किसी, क्लास कैसे लेंगे, आप रहेंगे कैसे, या तो आपको एक पर्टिकुलर पर्सन रखा जाए जो आपका असिस्टेंट रहो, तो आपको इतनी यूनिवर्सिटी सुविधाएं नहीं देती है। बस 40% सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा, इसमें आपका समकक्ष हो जाएगा काम। किसी भी प्रकार के, जैसे कुछ लोग होते हैं उंगली कटी होती है या फिर कोई आंख से दिक्कत होती है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि अरे यार चलो छोड़ो, मतलब शर्म आ रही है ये पीडब्ल्यू की सीट हमने, भाई साहब पीडब्ल्यू बनवाने से सीट मिल जाती है, पीएच पीएच सीट मतलब सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आपका सीट कंफर्म है, श्योर है। और किस एलाइड एग्रीकल्चर में, एक लड़का है अभी यही वर्तमान में सीएसएम पढ़ रहा है, लेकिन बाद में उसने बताया कि सर हमें ऐसी ऐसी समस्या है, लेकिन अब हमने कहा कि अब क्या किया जाए, उसके लिए कुछ करा नहीं जा सकता, अब तो एडमिशन ले लियो, लेकिन आगे एमएससी या आईसीआर दोगे तब उसको अपना पीडब्ल्यू वाला सर्टिफिकेट
PWD वाला बनवा लेना। क्लियर? तो आइए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी जो भी समस्या होगी तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर।